नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन और कन्या भोज का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 साल की आयु में देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी और उन्हें गौर वर्ण का वरदान प्राप्त था। इसके गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी को प्रसाद स्वरूप नारियल अर्पित करने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख भोगता है। इनकी पूजा में ओम देवी महागौरी नमः मंत्र जाप चाहिए। मान्यता है कि नीचे लिखी विधि से महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और समस्त पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। महागौरी की पूजा विधि। महागौरी की पूजा का भी विधान दूसरी देवियों की तरह ही है। सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद शुभ मुहूर्त में इनकी पूजा करनी चाहिए। कलश के पास ही मां महागौरी की प्रतिमा या चित्र रखें। फिर पहले कलश, गणेश जी और अन्य देवताओं की पूजा कर मां महागौरी की पूजा शुरू करें। इस दिन मां को धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, फूल और मां को प्रिय भोग उन्हें चढ़ाएं। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवती पुराण में बताया गया है कि देवी मां के 9 रूप और 10 महाविघ्न सभी आदि शक्तियों के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमेघ और संग फलदायी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षम्य पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजा किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम से चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वो पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। देवी भगवती पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तपस्या करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से मां पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इसके उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाई और साथ ही एक स्वरूप उज्ज्वला चंद्र के सामने प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। मां गौरी अपने हर भक्तों का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। इस खास पेशकश में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।